तो अपन किस पर आगे बताओ बेटा बात कर, बताओ क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है गुड़िया? किसी भी बेटा बात करें इंस्ट्रूमेंट का, गुड़िया बात करें वो प्रॉपर्टी जो आपको ये बता दे कि उसमें से आपने जितनी एनर्जी उसको दी, उसने उसमें टोटल एनर्जी में से कितनी एनर्जी लॉस की और कितनी एनर्जी बेटा बात करें क्या की, गेन की, मतलब स्टोर की, वो उसकी क्या होती है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर मतलब क्या बोलते हैं इसको गुड़िया बात करें अपन, क्यू गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू गुणांक। क्वालिटी गुड़िया बात करें फैक्टर, फैक्टर मतलब होता है गुणांक, ठीक है ना। अच्छा ये क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर ऑफ एनी सर्किट रिप्रेजेंट गुड़िया बात करें द वैल्यू ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी गुड़िया बात करें ऑफ द टोटल एनर्जी इज एब्सॉर्ब, और गुड़िया बात करें हाउ मच बेटा बात करें एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी गुड़िया बात करें इज गुड़िया बात करें लॉस्ट। मतलब अपन एब्सॉर्ब की जगह बोल सकते थे क्या, कंज्यूम्ड। समझ पा रहे हो? और बेटा लॉस की जगह तो बोल सकते थे लॉस ही। तो टोटल एनर्जी जितनी दी उसमें से कितनी एब्सॉर्ब की और कितनी गुड़िया बात की आपने लॉस की, वो प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी क्या, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को इसलिए मैंने लिखा है क्वालिटी फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टोर्ड एनर्जी अपॉन लॉस एनर्जी। जो एनर्जी को एब्सॉर्ब ज्यादा करे और लॉस कम करे, मतलब उसकी क्यू वैल्यू ज्यादा आएगी, मतलब वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का गुड़े बात करें इंस्ट्रूमेंट है। और जिसमें बेटा बात कर लॉस ज्यादा हो रही है और एब्जॉर्ब कम हो रही है, मतलब उल्टा रिलेशन आ गया, लॉस अगर ज्यादा हो रही है तो क्यू की वैल्यू कम आ जाएगी, उसका मतलब वो क्वालिटी फैक्टर उसका कम है। अब जब आपने गुड़े एलसीआर सर्किट लिया, तो एलसीआर सर्किट में बेटा बात का जो हमारे पास क्या है, जैसे आपने ये एलसीआर सर्किट लिया आर एल सी सर्किट, या गुड़े बात का एल सी आर लिया। आर क्या होता है? जो जब एनर्जी देते हो, तो जब एलसी सर्किट है बेटा, तो जो आपने एनर्जी दी उसमें से गुड़े बात करें एनर्जी को लॉस करने के लिए केवल एक कंपोनेंट जिम्मेदार है जिसका नाम है आर। और जो गुड़ा सी है और जो एल है वो एनर्जी को लॉस नहीं करता, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता। तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी जब आप एनर्जी दे रहे हैं, तो कोई कंपोनेंट ऐसा है जो लॉस भी कर रहा है और कोई कंपोनेंट ऐसा बेटा जो एब्सॉर्ब भी कर रहा है। आर क्या करता है? एनर्जी को लॉस करता है, किसके फॉर्म में? बुरे बात कर हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। वो हीट के फॉर्म में जो लॉस करता है उसका अपन फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो वो लिखा है बेटा बात करें एनर्जी जितनी आपने टोटल दी उसमें से एनर्जी लॉस या पावर लॉस कितना है, रेजिस्टेंस के द्वारा आई स्क्वायर आई टी। कितना बेटा बात करें, मतलब रेजिस्टेंस के द्वारा हीट के फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होगी गुड़े बात में वो है आई स्क्वायर आर टी। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है उसका, और टी टी टाइम, कितने टाइम तक आपने करंट भाई। जो गुड़ा एल है, एल बेटा बात कर हमेशा मैग्नेटिक गुड़ा बात के फील्ड की फॉर्म एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लॉस बिल्कुल नहीं करता है, एब्जॉर्ब करता है। पर बताओ इंडक्टर के द्वारा बेटा बात कर स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, जल्दी बोलो, हाफ एल आई स्क्वायर, करंट का अमाउंट का स्क्वायर, और एल बेटा बात कर उसका इंडक्टेंस है, ठीक है, हाफ एल स्क्वायर। पर किसके फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दीदी याद रखना इंडक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में चार्ज को एनर्जी को स्टोर करता है। अगर बेटा मेरे पास कैपेसिटर है तो कैपेसिटर क्या करेगा, बोलो बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो कैपेसिटर का फॉर्मूला गुड़े जो स्टोर एनर्जी वो कितना है, जल्दी बोलो, हाफ सी वी स्क्वायर। समझ पाए? इसको क्यू के टर्म में भी अपन कन्वर्ट कर सकते थे कि स्क्वायर बाय भी कर पाएगा कि नहीं आ जाएगा, या फिर क्यू भी बोल दो गुड़े बात करें, कर सकते नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा क्यू की जो वैल्यू होती है गुड़िया बात करें क्वालिटी फैक्टर, वो होता है एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल अपॉन आर क्यू आपको पता है, स्टोर्ड एनर्जी बाय इंडक्टर अपॉन लॉस्ट एनर्जी बाय रजिस्टर, या फिर एक्स सी अपॉन आर, मतलब स्टोर्ड एनर्जी बाय कैपेसिटर अपॉन लॉस्ट एनर्जी बाय रेजिस्टेंस गुड़िया बात करें, या बेटा बात करें क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी। समझ पा रहे हो? उसी को फॉर्मूला दीदी बताओ, एक्सएल अपॉन आर को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाय सी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। तो गुड़े इसको अपन जब सॉल्व करके दिखाया था पूरा, तो 1 अपॉन आर इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट एल बाय सी। गुड़िया बात करें, ठीक है, ये पूरा देखो लिख के दिखाया गुड़िया को, ठीक है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, अब पुट कर दो इनटू एल आ गया, तो कितना होगा गुड़िया बताओ, एल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एल सी, मतलब अंडर रूट एल बाई सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये गुड़िया बात करें, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जब फ्रीक्वेंसी वर्सेस बेटा बात करें किसमें, करंट के अंदर गुड़िया बात करें, आपको 3 ग्राफ बना के दिए मैंने, फिर मैंने आपसे ये कहा कि इनमें से गुड़िया बात करें किस सर्किट, ये फर्स्ट सर्किट है, सेकंड सर्किट, तीसरा थर्ड सर्किट है, पहला एलसीआर सर्किट, दूसरा एलसीआर सर्किट, तीसरा एलसीआर। मैंने गुड़िया बात करें पहले एलसीआर सर्किट से मुझे करंट और फ्रीक्वेंसी में ये बेटा बात कर वैल्यू ग्राफ मिला, और दूसरे एलसीआर सर्किट से मुझे ये वैल्यू ग्राफ मिला, और तीसरे एलसीआर सर्किट से करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये वैल्यू ग्राफ मिला। इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि इनमें से बेस्ट गुड़िया बात करें, बताओ आपके पास एलसीआर सर्किट कौन है, थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड़िया बात क्या पता है, सिमिलर फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने ये फ्रीक्वेंसी सिमिलर मानी, तो उतनी फ्रीक्वेंसी में मुझे मैक्सिमम करंट मिल रहा है। मैक्सिमम करंट है मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट बराबर होता है वी बाई जेड, मतलब जब रेजिस्टेंस बेटा मिनिमम है तब आपको करंट उसमें से मैक्सिमम गुजरेगी। अगर मैक्सिमम करंट गुजरेगी तभी तो गुड़िया बात करें मैक्सिमम स्टोर कर पाएगा। समझ में आ रहा है? आई स्क्वायर के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, तभी तो कैपेसिटर बेटा बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे जो गुड़िया कभी अब किसी तकलीफ अगर आ जाए तो इसे लिखा है शार्पनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितनी बात जितनी शार्पनेस है उसकी गुड़े बात को उससे इतनी करंट का फ्लो होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम है। जिस
गुड़े बात करें सर्किट का रेजिस्टेंस कम होता है वो अपने अच्छे से गुड़े बात करंट को फ्लो होने देता है, और जिस सर्किट का बेटा रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो करंट को उतना ही कम होने फ्लो होने देता है। तो फ्रीक्वेंसी सबको सिमिलर दी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मान लो इसको, तो गुड़े बात के फिर भी पहले सर्किट से केवल I1 करंट जा रही है, दूसरे से बेटा I2 जा रही है, तीसरे से I3, और आपको पता है जीरो से बेटा अगर अपन प्लस की तरफ जाए तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है। थर्ड सर्किट आपको बेटा उतनी फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा करंट दे रहा है, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है। तो अगर I1 से बड़ा क्या है I2, I2 से बड़ा क्या I3, तो I1 गुड़े बात के लेसर देन I2, I2 लेस देन I3, या I3 इज ग्रेटर देन I2, I2 ग्रेटर देन I1, तो इसका मतलब I3 का रेजिस्टेंस कम है, मतलब R3 जब I3 ग्रेटर देन I2, R3 लेसर देन R2। कुछ समझ में आया? यहां बेटा बात करके अपन चाहें तो अपन ये कह रहे हैं ना कि I1 की वैल्यू क्या है सबसे, सॉरी I3 की वैल्यू क्या है ज्यादा, I2 की वैल्यू उससे कम, और I3 की वैल्यू सबसे कम, सॉरी I1 बोल रहा था ना अपन को, यहाँ I3 माना इसको, तो I3 की वैल्यू सबसे ज्यादा, I2 की वैल्यू और कम, I1 की वैल्यू सबसे कम, जिसका मतलब जिसके करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम। तो R3 का रेजिस्टेंस सबसे कम, बुरे बात करें कम है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल सबसे कम। उससे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है R2 का, और जिसकी करंट सबसे कम उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। तो उल्टा रिलेशन बता सकते हैं। तो शार्पनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ इट सर्किट। हो सकता है नहीं हो सकता। और फिर से दीदी वही लिखें, शार्पनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर। क्या लिखा आपने, लिखा है कि लिखा, जहां आपको शार्पनेस ज्यादा मिली मतलब जहां आपको करंट ज्यादा मिला मतलब उसकी क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि वो एनर्जी को ज्यादा स्टोर करता है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कि नहीं हो पाएगा। तो गुड़े बात करें वही कंडीशन हमारे पास लिखा है क्वालिटी फैक्टर के रिस्पेक्ट में। अच्छा फिर से इसको एक बार लिखा है, गुड़े बात करें मैग्निफिकेशन ऑफ फैक्टर, मैग्निफिकेशन फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर, कहाँ आपको ज्यादा करंट मिल रही है, कहाँ बेटा बात करें इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो वही आ जाएगा क्या, स्टोर्ड एनर्जी अपॉन लॉस्ट एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी अपॉन लॉस्ट। तो स्टोर कौन कर रहा है बेटा, इंडक्टर या कैपेसिटर, तो एक्सएल अपॉन आर या एक्सी अपॉन आर। हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये गुड़े बात का याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तो ये फॉर्मूले आपको लिखा रखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।